दे आर दोज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है, किस लिए स्पेशलाइज्ड है, दे कैन सिक्रीट हॉर्मोन्स, यानी हॉर्मोन्स सेक्रीट कर सकते हैं, हॉर्मोन्स या कुछ केसेस में हम एंजाइम्स भी कहते हैं, सो जनरली हम हार्मोन कहेंगे। सो ग्लैंड्स आर दो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। तो यहां पर ग्लैंड्स के दो कैटेगरीज हम कह सकते हैं, दो टाइप के ग्लैंड्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर हमारे। वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा आ सकता है एक्सोक्राइन। क्या होता है भैया एंडोक्राइन, क्या होता है एक्सोक्राइन? एक सिंपल सी बात है, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक मैसेज है जो किसी एक ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो मान लो कि ब्रेन को कोई सिग्नल देना है किसी दूसरे पार्ट को, मान लो किडनीज को, तो वो जो केमिकल है या जो हार्मोन है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, तो यानी इस एक पार्ट का हार्मोन यहां पर जाने वाला। अब ये जाने हार्मोन को भेजने के लिए दो तरीके यूज कर सकता है कोई ग्लैंड। एक तो है कि वो ब्लड के अंदर अपना हार्मोन पहुंचा दे, और ब्लड जो है वो जब किडनी की तरफ से जाएगा तो वो चिट्ठी देता हुआ जाएगा मैसेज को या हार्मोन को वहां पहुंचा देगा। तो यानी एक तो है यूजिंग ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, यानी ब्लड स्ट्रीम का सहारा लिया जाए, ठीक है। जहां तक हार्मोन को पहुंचाना है उस पार्ट को टारगेट साइट कहा जाता है। तो टारगेट साइट तक हार्मोन को पहुंचाने के लिए अगर ब्लड स्ट्रीम का, ब्लड का यूज किया गया है तो दैट इज कॉल्ड, ऐसे वाले ग्लैंड सिस्टम को एंडोक्राइन कहते हैं, ठीक है। जहां पर अब देखो यहां डिफरेंस एक्चुअली यहां समझ में आएगा। अगर किसी एक पार्ट को हार्मोन भेजना है अपने टारगेट साइट तक, लेकिन उसको ब्लड स्ट्रीम नहीं, उसको अलग से फैसिलिटी दी गई है, एक अलग से ट्यूब दिया गया है, ट्यूब को डक्ट भी कहा जाता है, तो एक अलग से डक्ट दिया गया है कि भैया तुम इसमें से ही अपना हार्मोन भेजना, तुमको स्पेशली ये ट्यूब मिला है, वरदान में मिला है, ठीक है। तो ऐसे वाले ग्लैंड्स को जिनको अलग से ट्यूब की व्यवस्था करी है अपने हार्मोन को पहुंचाने के लिए टुवर्ड्स अ टारगेट, ऐसे वाले ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड्स। और ये कैसे हुए, इनमें स्पेशल ट्यूब नहीं दिया, इनको बोला है भाई तुम ब्लड स्ट्रीम से ही काम चलाओ, ब्लड के अंदर भेजो, ब्लड से पहुंचाओ। दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। तो याद रखना, हमको क्या पढ़ना है, हमको एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हमको कौन सा वाला पढ़ना है, डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। हम डक्टेड ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहां पर डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन जिसमें कोई स्पेशल ट्यूब नहीं, ब्लड स्ट्रीम से अपने हार्मोन्स को सेंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, डक्टेड ग्लैंड्स में सर एग्जांपल क्या हो सकता है, अरे भाई स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा पैंक्रियास दोनों में आता है, यहां पर भी हम देखेंगे। पैंक्रियास का अपन ने ऑलरेडी डक्टेड वाला जो फीचर है वो हमने देखा था कहां पर, डाइजेशन वाले में, कि वो पैंक्रियाटिक जूसेस जो सेक्रीट करता है वो एक स्पेशल ट्यूब से सेंड करता है। लीवर भी इसी में आएगा, डक्टेड में है ना, बाइल डक्ट वहां प्रेजेंट होता है। तो ये सब एक्सोक्राइन में। फिलहाल हम एंडोक्राइन की बात कर रहे हैं जो डक्टलेस ग्लैंड्स है, और इसमें कौन से हैं जो हमको बुक में दिए हैं और कौन से थोड़े से एक्स्ट्रा हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके बायो के टीचर स्कूल में काफी हद तक मोस्टली मेरे ख्याल से पढ़ाई देता है, ठीक है। एंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमको पढ़ना है पहले वो बता रहा हूं, ये हमारी लिस्ट वाला है, ये भी पढ़ना ही है, ये लिस्ट वाला है, बुक का है तो कम से कम ये तो कब पढ़ना ही है, ठीक है। दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, देखो ब्रेन के एकदम, हमने जब ड्रॉ किया था ब्रेन को तो वहां पे देखा था आगे कैसे रहता है ना, पी शेप का। पिट्यूटरी, पी शेप मतलब PEA, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन ग्लैंड है, हार्मोन सेक्रीट करेगा, कौन सा हार्मोन सेक्रीट करता है वो मैं उसके साथ लिखते जाता हूं। सो दे सेक्रीट ग्रोथ हार्मोन एंड वेरियस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो यहां पर कितने पढ़ने मेनली हमको, 1 2 3 4 एंड 5, ये तो कम से कम याद रखना। इसका सिस्टम भी मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन्स और अलग अलग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है। पैंक्रियाज क्या करता है, देखो पैंक्रियाज दोनों में आता है, एंडो और एक्सो में भी, वहां पर पैंक्रियाटिक जूसेस दैट वाज किसमें, एक्सोक्राइन में आता था, दिस इज एंडोक्राइन में। पैंक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकेगॉन,
ये 2 टाइप का हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड देखो कहां पर है, ये था पिट्यूटरी, ये लोकेशन टाई शेप का, बो टाई शेप का, ठीक है, ये आपका थायराइड है गले के अंदर, और यहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ पैंक्रियास, और ये जो किडनीज के ऊपर टोपी लगी है दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। क्या हार्मोन सेक्रेट करता है? एड्रीनलिन। और यहां पर ये पार्ट जो है भाई थोड़ा प्राइवेट पार्ट, फीमेल के अंदर ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है ओवरीज, देखो इस तरफ बनाया मैंने स्लैश डाल के, इस तरफ मेल का, हाँ भाई टेस्टिस, तो ये ओवरीज और टेस्टिस ये 2 ऑप्शनल होंगे, फीमेल में ओवरीज, मेल्स में टेस्टिस। ओवरीज कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है भाई? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन। पता ही होगा भाई, इसमें तो आपने पीएचडी करी हुई है, कोई बात नहीं। तो ये जो हार्मोन्स हैं याद रखो, ये ग्लैंड्स याद रखो, और इसके अलावा जो एडिशनल है, जो आपकी स्कूल में काफी टीचर्स ने पढ़ाया होगा, एंड दैट इज, देखो यहां पर इसी पार्ट में जहां पे पिट्यूटरी है उसी पार्ट में पीनल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड, ठीक है, ये ग्लैंड होता है जिसका मेन काम क्या है? ये ऐसे हार्मोन सेक्रेट करता है जो हमारे स्लीप अवेक साइकिल को, यानी सोना और जगना, ये जो पूरा साइकिल है ना, एक मैकेनिज्म है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन सोए रह जाते हैं, 2 साल सोएंगे फिर अगला 1 साल उठे, ये नहीं। तो हमारा जो साइकिल है, हम ज्यादा सो जाएंगे तो भाई हमको उठने का मन करेगा, है ना, बहुत देर से जगे हुए हैं तो सोने का मन करेगा। तो ये जो साइकिल है दैट इज मेंटेन बाय दिस पीनियल ग्लैंड से निकला हुआ जो हार्मोन होगा, ठीक है। फिर इसी पार्ट से एक और है हाइपोथैलेमस, है ना, जहां पे पिट्यूटरी है उसी साइड में एक और है हाइपोथैलेमस। काम क्या है? होम्योस्टैसिस, बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन। अब बॉडी बैलेंस मतलब ये बैलेंस नहीं, ठीक है, मतलब अलग अलग चीजों को रेगुलेट करना, जैसे बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन, हमारी बॉडी का ज्यादा टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, 37 के आसपास मेंटेन होता है, सो मेंटेन बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। और क्या काम है? हार्ट रेट को मेंटेन करना, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैराथायरॉइड, थायराइड के बिल्कुल सिस्टम से जुड़ा हुआ है पैराथायरॉइड, काम क्या है? कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। कैल्शियम जो है ना, हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है, वो अब्जॉर्प्शन इसकी वजह से, ये हार्मोन जो सेक्रेट करता है इसकी वजह से हो पाता है। और यहां पर एक और है थाइमस, इसके थोड़ा सा नीचे, थायराइड के थोड़ा सा नीचे थाइमस, जो क्या करता है? कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। इससे निकला हुआ जो हार्मोन है वो क्या करता है? डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन। डब्ल्यूबीसी जो हमारा क्या है भाई, हमारा बीमारी से लड़ने का जो ताकत है वो उसी से मिलता है, इम्यून सिस्टम। तो वो डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है वो ये कंट्रोल करता है, वो ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। उसका भी हर चीज का डिस्फंक्शन, कम भी होगा तो डिस्फंक्शन, ज्यादा होगा तो भी डिस्फंक्शन। तो ये अलग से याद रख लो। पीनियल ग्लैंड, पीनियल और हाइपोथैलेमस इसी जगह पे है, इसी जहां पे पिट्यूटरी है। पीनियल का काम क्या है? स्लीप अवेक साइकिल को मैनेज करना। हाइपोथैलेमस का है बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। पैराथायरॉइड जो थायराइड के आसपास ही है, ठीक है, दैट इज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए वो हार्मोन सेक्रेट करता है। और उसके जस्ट नीचे थाइमस जो क्या करता है? कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। उसके लिए इसका हार्मोन निकलेगा जो डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। एडिशनल है भैया, बस थोड़ा सा पढ़ सकते हो, एडिशनली अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज ये तो जरूरी है भैया, पढ़ना ही है, इसे तो पढ़ सब कुछ दे रहे हैं। और सीबीएसई का क्या होता है ना भाई, एक आध क्वेश्चन जो है ना आपको एकदम आउट ऑफ द रिंग आ ही जाता है, तो इसके लिए तैयार रहा करो। जो आपको कराया जा रहा है, आपको जो रेफरेंस बुक्स मिलते हैं, जो सैंपल पेपर्स आते हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के मतलब जो डोमेन है उसमें से थोड़ा अलग ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा लैब मैनुअल, या कह सकते हो आपका जो लैब किट होता है ना, जो ऐसी आपको प्रैक्टिकल्स में जो यूज होगा, तो वो उसका भी आप प्रिपरेशन कर लिया करो, ओके। उस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं, और काफी चीज यहाँ पर जो होती है वो आपको वहां से हेल्प हो जाती है, तो ये वो चीज भी कर लिया करो। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी का ग्रोथ को कंट्रोल करता है ना, बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है वो कंट्रोल करता है। अब इसका जो डिसफंक्शन हो जाए, मतलब क्या, मतलब इसका जो अबनॉर्मलिटी हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा? तो ग्रोथ हार्मोन ये एग्जैक्टली ग्रोथ करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर आ गया या ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, तो बंदा एकदम लंबा हो जाएगा, एकदम खली जैसा हो जाएगा,
एकदम लंबा, ठीक है, हाथ पैर एकदम थप थप बड़े बड़े हो जाएंगे, एकदम बंदा ऐसे चलेगा, है ना। अब थोड़ा मैं ऐसा नहीं कि 6.5 फीट या ऐसे हाइट को बोल रहा हूँ मैं, एकदम ज्यादा ही, वो एकदम अबनॉर्मल दिखेगा यार, ठीक है। तो वो जो चीज है वो क्यों हुई है, इसके डिस्फंक्शन, उस बीमारी को क्या कहते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म, जॉइंट दिखेगा आदमी एकदम, ठीक है। एंड अगर वो चीज कम हो गई, कम हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी डिस्फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ मतलब क्या, बौना, आदमी एकदम बहुत ही कम हाइट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपके दोस्तों में कोई एकदम थोड़ा थोड़ा छोटा है तो उसको ड्वार्फिज्म नहीं कहते, बहुत डिफरेंस रहता है उसमें, ठीक है। जो आपने सर्कस में जो लोग जोकर का रोल करते हैं वो लोगों को देखा होगा, ठीक है, दैट इज ड्वार्फिज्म। तो ये सब चीज है, जैसे ज्यादा सिक्रीट हो गया तो जाइजेंटिज्म, कम सिक्रीट हुआ तो ड्वार्फिज्म। इन एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन क्या है वो, जाइजेंटिज्म, कम ग्रोथ हार्मोन था तो ड्वार्फिज्म, ठीक है। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड अपने इस टीम का, अपने हार्मोनल जो एंडोक्राइन सिस्टम का कैप्टन भी माना जाता है। जैसे हमारी क्रिकेट टीम में एक कैप्टन होता है, ठीक है, वैसे यहां पर भी इस टीम का भी वो कैप्टन है, क्योंकि कैप्टन का काम क्या होता है, खुद का काम भी करना और साथ में दूसरों को मैनेज भी करना। तो ये भी क्या करता है, दूसरों को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन सेक्रेट करता है। हाँ भाई थायराइड, तुम वो हार्मोन रिलीज करो, पैंक्रियास तुम्हारा टाइम आ गया, हार्मोन रिलीज करो, तो सबको नॉक करता है, सबको जो है सिग्नल, एक हार्मोन भेजेगा जो बाकियों को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, यानी उनको हार्मोन सिक्रीट करने के लिए प्रोवोक करेगा, ठीक है। तो वो चीज कंट्रोल करने का भी कैप्टन का काम है। सो दिस इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड या मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसको कहते हैं, पिट्यूटरी को। क्यों, लॉजिकली भी सही है भाई, ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ब्रेन को पता है सब कुछ, और ब्रेन से अगर ये अटैच है तो इसको भी सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कहां पर क्या दिक्कत हो रही है बॉडी में, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें थायरॉक्सिन की, ठीक है। अब जैसे पिट्यूटरी का एक काम, जैसे अब स्टिमुलेट करना, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH सेक्रेट करेगा, जो थायराइड के लिए बोलेगा कि हाँ भाई तुमको थायरॉक्सिन सेक्रेट करना है। तो अब फिलहाल हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं जो थायरॉक्सिन सेक्रेट करता है। थायरॉक्सिन का काम क्या है, ये दो फॉर्म्स में होता है, T3 T4, पर उतना डेप्थ में हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, फिलहाल सीधा फंक्शन याद रखो। ये मेटाबॉलिज्म, जो हम खाना खाते हैं डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये बच्चों में या जनरली भी मेंटल डेवलपमेंट लाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो स्पेशली ये मेंटल डेवलपमेंट लाता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे डाइजेशन से लेके हार्ट से लेके बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। कौन, थायरॉक्सिन जो निकला, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस, ये सब चीजें याद रखो। किसका काम है, थायरॉक्सिन का। अब ये थायरॉक्सिन जो है कब, थायराइड कब सेक्रेट करेगा, जब उसके पास एक मिनरल है कॉल्ड आयोडीन। आयोडीन कहां से मिलता है सर हमको, ये जनरली हमारे जो सी फूड या जो सॉल्ट हमको रहता है, जो समुद्री नमक होता है जो हम खाते हैं यूजुअली, वो नमक में आयोडीन मतलब आयोडाइज्ड कंपाउंड्स होते हैं, तो वहां से हमको आयोडीन की जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी। पर वो लोग जो ऐसे एरियाज में रहते जहां पर वो लोग ये वाला सॉल्ट नहीं मिल पाता, वो लोग रॉक सॉल्ट, पहाड़ी नमक जैसे सेंधा नमक, काला नमक, सिर्फ यही कंज्यूम कर रहे हैं। ये वाला नमक जो सी वाला सॉल्ट है वो नहीं कंज्यूम कर रहे, तो उस रॉक सॉल्ट में कम मतलब ऑलमोस्ट समझो कि ना के बराबर आयोडीन है, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी में आयोडीन की कमी होने लगेगी। इन द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन अगर नहीं मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, तो वो थायरॉक्सिन जो है वो यूजेबल फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन जो ये काम करता है, ये चीज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। कौन, थायराइड। तो अगर थायराइड को आयोडीन मिला तो ये प्रोड्यूस होगा, ये सारे काम होंगे। अगर आयोडीन का प्रोडक्शन बंद हो गया तो थायराइड जो है ये हार्मोन सेक्रेट नहीं कर पाएगा। बच्चों में आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा, है ना, दिमागी विकास जो है वो रुक जाएगा, है ना। तो ये चीज बहुत बुरी है। और इसके अलावा बड़ों में दिस मे कॉज क्या होगा, गॉइटर हो सकता है ना, ये स्वेलिंग, गले में स्वेलिंग आने लगती है।
दैट कंडीशन इज कॉल्ड गोइटर। तो ये चीज होता है बड़ों में, बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो इसका ऐसे तो उपाय या इलाज है ना, लेकिन इस सबसे प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि आयोडीन का जो सप्लाई है बॉडी में मिलता रहे। तो इसके लिए ऐसे एरियाज में, हिली एरियाज में जहां पे लोग उतने केपेबल नहीं है ये वाला सॉल्ट खाने में, वो लोग उनको सरकार जो है या गवर्नमेंट की तरफ से एक मुहिम चलाई जाती है जिसमें उनको आयोडाइज कंपाउंड कैसे मतलब बॉडी में ऐसे डाले जा सके, इस तरह के इंजेक्शन जो है आयोडाइज्ड कंपाउंड के वो दिए जाते हैं, ताकि ये जो बीमारी है गॉइटर या फिर मेंटल डेवलपमेंट स्टॉप हो जाना, ये चीज को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज का काम क्या है? ये दो हार्मोन सेक्रेट करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, और ये दोनों क्या करते हैं? दे रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मैनेज करते हैं। सुना होगा आपने, इससे जुड़ी हुई एक बीमारी है डायबिटीज। क्या होगा उसमें, पहले हम देख लेते हैं। इंसुलिन क्या करता है? अगर कभी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से भी ज्यादा हो गया तो उसको रिड्यूस करके और नॉर्मल तक ले आने का काम कौन करता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करके और नॉर्मल तक लाता है अगर बढ़ गया होगा कभी ब्लड शुगर लेवल। और जब वही ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से, यानी हमारे ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल से कम हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड है उससे कम हो जाएगा, तो उसको बढ़ा के नॉर्मल तक लाने का काम किसका होगा? ग्लूकेगॉन का। तो ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं बेसिकली, जो ये हार्मोन्स जो पैंक्रियाज से निकले हैं, दे रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? रिड्यूस करता है, और ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है, और दोनों नॉर्मल तक पहुंचाने का काम करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। इसके बाद बात करते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड की। जो हार्मोन वो सेक्रीट करता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनलिन। और एड्रिनलिन का काम क्या है भैया? एड्रिनलिन का काम है कौन सा हार्मोन, या एग्जैक्टली क्या कर रहा है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, ये आपको पता होगा, दिस इज कॉल्ड फ्राइट, या फिर दिस इज कॉल्ड फ्लाइट और फाइट हार्मोन। यानी जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है, जैसे मान लो कि हमको कोई चीज का बहुत ज्यादा डर सता रहा है, तो ऐसे टाइम पे हमको पसीने छूटने लगते हैं, है ना। मान लो पीछे शेर पड़ गया, आपके जू में गए थे घूमने के लिए, पीछे शेर पड़ गया, तो ऐसे टाइम पे जो आप दौड़ोगे ना, आपके पास जो ताकत होगी, जो एनर्जी होगी ना, वो कभी जिंदगी में नहीं आई होगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन, जो है हमारे हर एक हार्ट रेट को, पर्सपिरेशन को, कह सकते हो रेस्पिरेशन को, एनर्जी प्रोडक्शन को, सब चीज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो पूरा एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है। उस सिचुएशन से लड़ने के लिए या तो वहां से भाग उठने के लिए, दोनों चीजों में ये हार्मोन बड़ा काम का है। इसके अलावा जब हमको बहुत ही एक्सट्रीम, जैसे मान लो किसी का बहुत ही दर्दनाक, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसका बॉडी, समझो कोई बॉडी पार्ट कट गया, ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसे में जो उसको सोचो कितना ज्यादा पेन होना चाहिए। जो हमको छोटा सा कुछ लग जाता है, चोट लग जाती है, तो हमको पेन फील होता है, बहुत पेन मतलब हमको लगता है। अगर किसी को इतना बड़ा चोट लगता होगा कि उसका बॉडी पार्ट जो है वो ही डैमेज हो गया पूरा, या फिर बॉडी से कट गया उसका हाथ या पैर, ऐसे सिचुएशन में उसको कितना पेन होगा? वो पेन ऐसा होगा कि जो वो इंसान को मार भी सकता है। तो वो पेन को कम करने वाला एज अ पेन किलर, नेचुरल पेन किलर, ये एड्रिनलिन ही है, जो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द हार्मोन जो उस पेन की सिचुएशन में इंसान को जिंदा रखने में, उस पेन को रिड्यूस करने के काम में आता है। ठीक है। इनफैक्ट जब ऐसा बहुत सपोज हम बहुत किसी के साथ होता ही है कि हम एक लड़ाई में, सपोज किसी से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, ऐसे कुछ हुआ, बाई चांस, होना नहीं चाहिए ऐसा, पर ऐसा हुआ, तो हमको उस टाइम पे पेन का एहसास नहीं होता। चोट लग रहा है, मार रहा है, पीट रहे हैं, फोड़ फाड़ हो रहा है, पर उस टाइम पे पेन का एहसास नहीं होता। ठीक है। कभी हुआ होगा, भाई बहनों में आपस में लड़ जाते हैं कभी कभार। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे पेन क्यों नहीं फील होता? बिकॉज वो हार्मोन जो है एड्रेनलिन उस टाइम पे काम कर रहा है। सो ये इमरजेंसी हार्मोन कह सकते हो उसको, ये इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, चाहे एक्सट्रीम डर वाला सिचुएशन हो, चाहे फाइट वाला सिचुएशन हो, ये सारी चीजों में ये हार्मोन सेक्रेट होता है। इससे हमारे सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी है वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद फाइनली वी हैव ये दो ओवरीज और टेस्टिस। ठीक है। जो मेल्स में है वो टेस्टिस है, फीमेल्स में ओवरीज है। काम क्या है इनका? ओवरीज जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है, और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है। काम क्या है इनका? ओवरीज
जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट कर रहा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेलनेस। अब ये फीमेलनेस क्या होता है सर? लिखना नहीं एग्जाम में, फीमेलनेस बता रहा हूं बस। फीमेलनेस यानी कि फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स आने, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो जो एडोलसेंस वाले जो चेंजेस होंगे इन फीमेल्स, ठीक है, दोज विल बी टाइप ऑफ फीमेल चेंजेस, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये हार्मोन। और मेल्स में जो मेल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, या थ्रू आउट द लाइफ, जो मेलनेस रहेगी मेल्स के अंदर। अब मेलनेस मतलब कि मेल बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस मेल के हिसाब से होने चाहिए, वो चीज आती है बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब यहाँ पर भी काफी सारे तकलीफ या ये कह सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के चांसेस भी मेल्स में होते हैं। बहुत सारे लाइफ टाइम ऐसे, मतलब हम केमिकल्स कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर बच्चों को जो दूध दिया जाता है प्लास्टिक के प्याले में, ठीक है, तो प्लास्टिक के वेसल्स में, तो वो प्लास्टिक में जब गर्म दूध डालते हैं उससे भी कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो बच्चों के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसे रिसर्च में पाई गई हैं, ठीक है। इसके लिए हमको कहा जाता है कि भाई एकदम नेचुरल जिंदगी जियो, जितना हो सकता है उतना केमिकल से दूर रहना हमको, ठीक है। तो होप कि भाई ये चीज तो अब हमने कर लिया, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर जो है एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी और पार्ट में या इसमें या कुछ और पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया है आपको अगर लग रहा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कौन से चैप्टर्स का बनाऊं